बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सूजी की टुकड़ी जो कि बहुत ही आसानी से घर पे बन जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 4 कप सूजी ली है और उसके हाफ पे मैंने 2 कप जो है वो शुगर यूज़ की है। 1 कप पानी की ज़रूरत होगी हमें। और यहाँ पे कुछ नट्स हैं जिसमें मैंने किशमिश को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। साथ में सब्ज़ इलायची हमें खुशबू को अच्छा सा बनाने के लिए यूज़ करेंगे, और बादाम की बारीक कटिंग कर ली है और कोकोनट को क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि पैन में बगैर घी के सूजी को शामिल करना है और इसको हमने भून लेना है। तो इसको भूनते हुए आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी। और उसके बाद हमने एक पैन में जो 1 कप पानी का नाप किया है वो शामिल कर लेंगे, और जो चीनी हमने नाप के रखी है 2 कप वो भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। और इसकी टिक्कियों की जो है वो अच्छी सी खुशबू बने तो उसके लिए सब्ज़ इलायची को हम पानी के अंदर शामिल कर लेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अब हमने पकाना है। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मज़ीद बॉयल कर लेंगे। बहुत हमने इसकी एक तार सी नहीं बनानी, बस चीनी को मेल्ट करना है और थोड़ी देर इसको उबाल लेना है। तो यह हमारा शीरा जो है यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। और सूजी को जब तक इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ना होना स्टार्ट हो जाए तो हमने पकाना है। और यहाँ पे अब मैंने तकरीबन 4 चम्मच घी ऐड किया है और इसको भी हम सूजी के अंदर मिक्स कर लेंगे। घी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बल्कि 4 से 5 चम्मच जो है वो 4 कप सूजी के लिए काफ़ी होगा। सूजी भून चुकी है तो इस टाइम पे किशमिश को भी इसी के अंदर ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए मज़ीद इसको भूनेंगे। और इन टिक्कियों को तैयार करने के लिए हमने जो बर्तन यूज़ करना है उसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे। और अगर थोड़ा खुला बर्तन हो और बड़े साइज़ का हो तो आसानी से ये सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक थाल में जो है वो ग्रीसिंग कर ली है, और जो नट्स मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं वो भी हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाल लेंगे। और साथ में व्यूअर्स, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो अब यहाँ पे हमारी जो है वो ट्रे रेडी हो चुकी है और सूजी भी जो है वो कम्प्लीटली भून चुकी है। तो शीरा जो मैंने तैयार किया था वो इस सूजी के अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने जब इसको मिक्स करना है उसके बाद आपने इसको चूल्हे से उतार के रखना नहीं है, बल्कि जो ट्रे हमने रेडी की है फ़ौरन उसके अंदर ही आपने इसको डाल के सेट करना है, क्योंकि अगर हम इसको पैन के अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये इसमें जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये रेडी हो चुका है तो हमने इसको बर्तन में निकाल लिया है और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। तो आप देखें कि ये अब हमारा जो है वो बर्तन में सेटिंग हो चुकी है। तो थोड़ा-सा ठंडा होने पर हम इसमें कटिंग कर लेंगे। हम इसको कंप्लीट ठंडा करने का वेट नहीं करेंगे, नहीं तो ये काटा नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे तक ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे कटिंग के बाद हमने इसको कवर करके छोड़ लिया है ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। तो अब तकरीबन 1 घंटे के बाद ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है और आप देखें कि ये अब जो कटिंग हमने की थी वहाँ से कितनी आसानी से ये कटिंग हो रहा है और इसकी शेप भी जो बन के रेडी हो चुकी है। तो हमारी मज़ेदार सी टुकड़ी जो है और खूबसूरत सी बन के तैयार हो चुकी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।